और आप अपने इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नोवा एनएफटी में किस किस ने साइन अप कर लिया है और नोवा एनएफटी के बारे में आपकी क्या राय है। नोवा एनएफटी में काम करने के लिए क्या हमें फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्या हमें फिर से उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, क्या नोवा एनएफटी में भी ट्रेजर फंड की तरह से एयर ड्रॉप मिलेगा। पहले 5000 टोकन जो मिले थे उसके बाद 3000 टोकन मिले थे, क्या ऐसा होने जा रहा है कि उसमें भी फ्री के टोकन मिलेंगे या फ्री का कुछ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बिल्कुल हैप्पी होंगे। आज दोबारा से बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी पे, ट्रेजर फंड पे और टीयूएफटी टोकन पे और इनकी जो नई अपडेट आई है जो मार्केट में एक कहते हैं कि हवा की तरह फैल गई है, उसी के ऊपर बात करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि जो इनका नई ऐप आई है नोवा एनएफटी के नाम से वो क्या है और वो कैसे आगे चलेगी, उस पर किस तरह काम होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और कुछ लोग जो अपने कमेंट्स में अपनी भड़ास निकालते हैं और बुरा भला कहते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, जस्ट एक नॉलेज, जस्ट एक अपडेट शेयर करना होता है। तो आप जिस तरह के मर्ज़ी कमेंट करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चाहूँ कि मैं कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। और मार्केट में हज़ारों की तादाद में फ़ेक प्लान चल रहे हैं, फ़ेक ऐप चल रही हैं और बहुत कुछ फ़ेक चल रहा है। तो आप जिस किसी के साथ भी काम करें, जिस किसी प्लान के साथ काम करें, एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। अपने प्रॉफिट एंड लॉस के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। बात करते हैं ट्रेजर एनएफटी पे। ट्रेजर एनएफटी ने जब अपनी ऐप को बंद किया और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने लॉन्च कर दी ट्रेजर फंड। जब ट्रेजर फंड लॉन्च हुई तो उसी के बाद इन्होंने लॉन्च कर दी मैजिक एनएफटी। और ये सारी चीज़ें आपने देखते आए कि किस तरह ये चली, किस तरह इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई, किस तरह टीयूएफटी टोकन आए, किस तरह एयर ड्रॉप्स दिए, किस तरह फ्री टोकन दिए। ये सारी चीज़ें आपने देखी और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे कैसे होता हुआ, कैसे कैसे किन फेसिस से गुजरती हुई ट्रेजर एनएफटी यहाँ तक पहुँच गई। अब चूँकि कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले इनकी एक अपडेट आई थी। इनकी वेबसाइट पे, इनकी ऐप पे एक वीडियो शेयर की गई थी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर थीं। उसमें से एक पॉइंट मुझे ऐसा नज़र आया और जो आप लोगों को भी यकीनन पता चल ही गया होगा कि उन्होंने एक पॉइंट ऐसा शेयर किया कि उन्होंने वहाँ पे लिखा कि न्यू चैप्टर इज़ ओपन, यानी कि अब जो ट्रेजर फंड का न्यू चैप्टर है वो ओपन होने वाला है। वो न्यू चैप्टर कौन सा है, वो इन्होंने नोवा एनएफटी की सूरत में एक न्यू ऐप, एक न्यू प्लान शेयर किया है। एक न्यू प्लान नया आ रहा है नोवा एनएफटी के नाम से और बहुत सारे लोग इसको धड़ाधड़ जो है इस ऐप को, इस प्लान के साथ जुड़ रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके इस ऐप के साथ जुड़ रहे हैं और इस वही जो ट्रेजर फंड वाला डेटा है वो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें सारा ही जो आपका लॉगिन है, पासवर्ड है, वो सारी चीज़ें वही इसमें लग रही हैं। बहुत सारे लोग इसमें साइन अप हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का अभी साइन अप हो नहीं रहा। अब नोवा एनएफटी क्या है, ये आगे किस तरह काम करता है, क्या ट्रेजर फंड को ये मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, क्या आगे इन्होंने नोवा एनएफटी के साथ काम करना है, क्या नोवा एनएफटी के ज़रिए इन्होंने जो ट्रेजर एनएफटी वाले जो पैसे हैं वो विड्रॉ देने हैं। अब क्या चीज़ें हैं, क्या होगा, ये अभी कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा। ये अभी तक तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और सारे लोग यही देख रहे हैं। जो ट्रेजर फंड है, ट्रेजर एनएफटी है, वो अभी लोगों को घुमा रहे हैं, कभी नोवा एनएफटी में, कभी ट्रेजर एनएफटी में, कभी ट्रेजर फंड के ज़रिए, कभी मैजिक एनएफटी की सूरत में अभी ये घुमा रहे हैं, कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ। अब नोवा एनएफटी जो आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि नोवा एनएफटी जो ऐप है, क्या वो आगे लॉन्ग चलेगी, क्या वो ट्रेजर फंड का मुतबादल है, या क्या वो ये फेक ऐप है, क्या वो लोगों की इन्वेस्टमेंट करके वो भाग जाएगी। अभी इसमें कोई क्लियर चीज़ नज़र नहीं आ रही। आगे जाके यही समझ में आ रहा है कि जो ट्रेजर फंड वाला डाटा है, जिस तरह एनएफटी वाला डाटा ट्रेजर फंड में ट्रांसफ़र हुआ, अब इसी तरह होगा
कि ट्रेजर फंड वाला जो डाटा है वो नोवा NFT में ट्रांसफ़र हो जाएगा और सारे लोग नोवा NFT में लॉगिन हो जाएंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि ट्रेजर फंड वाले जो TUFT टोकन हैं, जो उसमें TUFT लोगों के पड़े हैं और जो उसमें लोगों के USDT पड़े हैं, वो उम्मीद है कि सारे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब अगली बात ये समझ में नहीं आ रही कि क्या नोवा NFT को कंटिन्यू करने के लिए, नोवा NFT को आगे लेके जाने के लिए, नोवा NFT में काम करने के लिए क्या हमें फिर से डिपॉज़िट करना पड़ेगा? क्या हमें फिर से उसमें पैसे डालने पड़ेंगे? क्या नोवा NFT में भी ट्रेजर फंड की तरह से एयर ड्रॉप मिलेगा? पहले 5000 टोकन जो मिले थे, उसके बाद 3000 टोकन मिले थे। क्या ऐसा होने जा रहा है कि उसमें भी फ्री के टोकन मिलेंगे या फ्री का कुछ मिलेगा या फ्री के उसमें माइनिंग के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी? अभी ये चीज़ें इंशाल्लाह खुल के आगे सामने आ जाएंगी। अभी आपके साथ यही गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ रहिएगा। अभी इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसी तरह नोवा NFT आई और आप धड़ाधड़ से उसमें अपने अकाउंट ओपन करना शुरू हो जाएं। हाँ, लॉगिन करें, उसमें पासवर्ड वगैरह चीज़ें लगाएं, लेकिन अभी उसमें डिपॉज़िट करने का बिल्कुल भी ना सोचिएगा। अभी उसके साथ आपने उसको देखना है, और देखना कब तक है? जब तक कि इन्होंने अपडेट दी है कि 23 नवंबर को बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब मे भी हो सकता है जिस तरह ये चीज़ें सारी आ रही हैं, अपने वो प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि इंशाल्लाह जो ट्रेजर NFT वाला पैसा है वो हम सारा पैसा लुटा रहे हैं और सारा पैसा विड्रॉ की सूरत में दे रहे हैं। तब तक आपने इंतज़ार करना है जब तक हमें जो पहला पैसा है वो वापस नहीं आ जाता। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि एक चीज़ तो समझ में से बालातर है, आप लोग भी ये देख रहे हैं, मैं भी ये देख रहा हूँ कि अगर जो इनकी मैनेजमेंट है ट्रेजर फंड की, वो कह रहे हैं कि दोबारा से हम पैसा जो NFT वाला है वो विड्रॉ की सूरत में दे रहे हैं। अगर तो इन्होंने वो वाला सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसके जितने डॉलर थे, जितना उसमें पैसा बना हुआ था, अगर तो इन्होंने ये सारा पैसा वापस कर दिया, इन्होंने विड्रॉ की सूरत में दे दिया, तो सोचने वाली बात है कि आगे ये जो नोवा NFT है या ये ट्रेजर फंड को जिसको भी आगे चलाना चाहेंगे, क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी? क्या लोग अपना विड्रॉ ले के दोबारा उसके साथ काम करेंगे? ये एक सवालिया निशान है कंपनी के लिए भी, और ये एक हमारे लोगों के लिए भी ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर हमें हमारे विड्रॉ मिलते हैं तो क्या हम दोबारा इस कंपनी के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये इंशाल्लाह आगे जाके मुकम्मल इसका जो क्राइटेरिया है वो खुलता जा रहा है, सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और आप अपने इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नोवा NFT में किस ने साइन अप कर लिया है और नोवा NFT के बारे में आपकी क्या राय है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो नोवा NFT आई है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। इसमें लोगों के जो पहले पैसे फंसे हुए हैं, जो विड्रॉ मिलने हैं, इसके थ्रू ये हमारे विड्रॉ जो हैं इंशाल्लाह हम तक पहुंच जाएंगे और नोवा NFT जो है ये आगे लॉन्ग टाइम के लिए काम करेगी और फिर इसमें लोग अच्छे लेवल के साथ काम करेंगे। ये थी आज की अपडेट नोवा NFT के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।